प्रहलाद के केस में आया नया मोड़। ये वोट पर्षद का साजिश है, अभी तक क्यों नहीं आया? अगर साजिश नहीं है, क्यों नहीं आया? 4 से 5 दिनों तक वेंटिलेटर पर रहने के बाद प्रहलाद ने तोड़ा दम। कटिहार में सांप्रदायिक तनाव जैसा माहौल। जिन लोगों ने ये कायरतापूर्ण कार्रवाई की है और इसके पीछे जो सोच समझ में आ रहा है वो संपूर्ण रूप से सांप्रदायिक सोच है। जिस दिन इसको मार लगी थी, जिस दिन हॉस्पिटल गया था, उसी दिन केस इंडोर्स होकर के उसको सब गिरफ्तारी अगर हो जाती तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। हम लोग जगे, हिंदू लोग, हम लोग को जगना होगा। क्या है सर, एक छोटा सा लड़का जा रहा था, उसको काट के माथा होता पूरे काट दिया गया पूरा। ऊपर से पीड़ित परिवार के घर पर लोगों को भेजकर धमकी दिलवाया जा रहा है कि केस उठवा दो नहीं तो अंजाम बुरा होगा। और यहाँ का वार्ड कमिश्नर जो है FAI का सदस्य है। हम जैसे डेड बॉडी को देख रहे हैं ना, वैसे हम लोग देखना चाहते हैं। प्रहलाद के केस में कटिहार जिला प्रशासन की उड़ी नींद। बेटा चाहिए हमको, जान का बदला जरूर चाहिए। कमिश्नर की ऐसा काम किया, सारे रंपरिया मिल को हवेली कर दे हाजिर, तभी माहौल ठंडा होगा। इसमें जैसे मर्डर केस में SC/ST में जो है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन 4,12,500 रुपये के मुआवजा का प्रावधान है। अन्य बचे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पूरा प्रयास जारी है। बिहार में एक बार फिर जंगल राज हुआ कायम। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज और मैं हूं कुमार अभिषेक। बीते कुछ 7 दिन पहले बैगना के 26 से 27 वर्ष के एक लड़के की निर्मम पिटाई कर दी, जिस पिटाई के बाद उसे कटिहार मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसका 5 दिनों तक इलाज चला। इस लड़के का नाम प्रहलाद बताया जा रहा है, जिसकी 2 छोटी छोटी बेटियां भी हैं और अपने परिवार में कमाने वाला सिर्फ यही एक व्यक्ति था, जिसे कुछ असामाजिक तत्वों ने इतना पीटा कि आज प्रहलाद ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन प्रहलाद की मौत अब तूल पकड़ती जा रही है। कारण यह कि जिन लोगों ने इसकी पिटाई की वो किसी विशेष समाज वर्ग से आते हैं और लोगों का आरोप है कि उन लोगों ने इसे सांप्रदायिक मुद्दा बनाकर इस लड़के की निर्मम पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। यह घटना है वार्ड नंबर 24 के रहने वाले प्रहलाद की, जिसकी उम्र महज 25 से 26 साल की है। प्रहलाद की मौत क्यों और कैसे हुई, इस पूरी खबर में हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। तो पहले आपको बताते हैं कि प्रहलाद को क्यों पीटा गया और किस तरह पीटा गया। आपको इस खबर में हम वो जगह भी दिखाएंगे जहां प्रहलाद को अधमरा कर फेंक दिया गया, ये समझकर कि वो मर चुका है। मगर प्रहलाद की सांसें चल रही थी और उसे उसके परिवार वालों ने और जो लोग पुलिस गश्ती में थे, उन्होंने आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर प्रहलाद को क्यों मारा गया और इतनी बुरी तरह से क्यों पीटा गया। मामला अगर आपके संज्ञान में आएगा तो आप भी सोचने पर विवश हो सकते हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़े की बात बिल्कुल जरा सी है। अब खबर समझने की जरूरत है। आपको बता दें, प्रहलाद अपना पूरा दिन का रोजमर्रा का कार्य खत्म करता है। वह काम खत्म करके अपने घर बैगना जा रहा था और बैगना जाने के क्रम में कुड़िया टोली चौक से जब वो BED कॉलेज का रास्ता पकड़ता है तो वहां उसने 6-7 लोगों को एक झुंड में चलता हुआ पाया। प्रहलाद अपने एक साथी के साथ बाइक से था। उसने हॉर्न बजाकर उन 6-7 लड़कों को हटने को कहा, लेकिन वे लोग हटने की बजाय प्रहलाद के साथ तू-तू मैं करने लगे। जैसा कि सूत्र बता रहे हैं, प्रहलाद ने बहुत कोशिश की कि उनसे ना उलझे, लेकिन वो लोग जानबूझकर उससे उलझने लगे। इस बीच किसी ने उस पर जोरदार वार किया और प्रहलाद बेसुध होकर गिर पड़ा। प्रहलाद के साथ जो युवक थे वो अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए और प्रहलाद उन लड़कों के चुंगल में फंस गया और प्रहलाद को बुरी तरह से इतना पीटा गया कि वो अधमरा हो गया। जो असामाजिक तत्व वाले लड़के थे, उन्होंने प्रहलाद को मरा हुआ समझकर वहीं पड़े कूड़ेदान में फेंक दिया, जिसके बाद किसी ने उसके परिवार को सूचना दी। परिवार वाले आए और उसे कूड़ेदान से उठाकर वहीं पर गश्ती पुलिस भी मौजूद थी। गश्ती पुलिस ने भी परिवार वालों का साथ दिया। उन्होंने तुरंत प्रहलाद को उठाकर अस्पताल में शिफ्ट किया, जहाँ उसका इलाज 5 दिनों तक चला और आज प्रहलाद की मौत हो गई। अब यहाँ से आपको दिखाते हैं प्रहलाद की मौत का जनाक्रोश जो सड़क पर उमड़ पड़ा और पुलिस प्रशासन और कटिहार जिला प्रशासन की कैसे नींद उड़ाकर रख दी। इस पूरी घटना को हमारे चीफ एडिटर कुमार अभिषेक ने ग्राउंड से अपने कैमरे में कैद किया और उन सारे पहलुओं को वहां की जनता से जानने की कोशिश की। आक्रोशित लोगों से बात की कि आखिर में इस तरह की वारदात कैसे हुई और क्या मंशा रही होगी इस घटना के पीछे। इस खबर में आप देख सकेंगे कैसे जनता का आक्रोश आग की लपटों के साथ उमड़ता हुआ नजर आ रहा है।
पीड़ित परिवार और उनके साथ खड़े लोग पुलिस से झड़प करने लग रहे हैं और जल्द से जल्द कार्रवाई और कुर्की की बात कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन सभी लोगों पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई हो। मगर आपको इस खबर के माध्यम से बताना चाहूंगा कि कुर्की जब्ती का मामला कोर्ट में केस जाने के बाद, कोर्ट से नोटिस निकलने के बाद ही होती है। ऐसे में पुलिस कोर्ट के नोटिस का या कोर्ट के आदेश का इंतजार करेगी, तब जाकर कुर्की जब्ती का आदेश मिलने के बाद उस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन जिस परिवार ने अपना बेटा खोया है वो समझने को तैयार नहीं है। ऐसे में पुलिस प्रशासन खुद को काफी असहाय महसूस कर रही है। हालांकि इस मौके पर कटिहार पुलिस एसडीपीओ श्री ओम प्रकाश ने बड़े ही न्यूट्रल तरीके से लोगों को समझाया। साथ में कटिहार के सदर एसडीओ भी मौजूद रहे और लोगों ने उनकी बात को सुना और फिर आगलगी कर रहे लोगों के साथ प्रहलाद के शव को जाने दिया, वरना यह सिलसिला और लंबा खिंचता। लोग आरोप लगा रहे हैं कि एक बार फिर बिहार में जंगल राज कायम हो गया। सबसे जरूरी बात जो इस पूरे प्रकरण में देखने को मिली कि अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि जो सरकार के लोग हैं, जो सरकार के जनप्रतिनिधि हैं, वो लोग ना तो किसी परिवार वाले से मिले हैं, ना तो किसी ने मुआवजे की बात की है। कहाँ गए वो लोग जो कहते थे कि हम आपके साथ खड़े हैं, जिन लोगों ने आश्वासन दिया था कि आप हमें वोट दो, हम आपके लिए खड़े हैं। आज सरकार में बैठे लोग ना तो पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं, ना ही किसी ने मुआवजे तक का ऐलान किया है। ऐसे में विपक्ष के कुछ लोग मौके वारदात पर पहुंचे, लोगों को समझाया बुझाया और फिर लोगों को अपने अपने घरों को जाने को कहा। इस मौके पर कटिहार के एमएलसी श्री अशोक अग्रवाल और कटिहार भाजपा के जिला अध्यक्ष मनोज राय ने आरोप लगाया कि बिहार में जंगल राज कायम है और सूबे की सरकार अपराधियों पर नकेल कसने में विफल रही है। सूत्र बता रहे कुछ घरों से देसी कट्टे भी बरामद हुए हैं। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि अभी तक पुलिस ने नहीं की है। अब यह देखना होगा कि आखिर में यह मामला कब तक सुलझ पाता है। देखिए इस पूरे प्रकरण को कि बीएमडब्ल्यू न्यूज की टीम ने शुरुआत से लेकर अंत तक इस पूरे मसले को कवर किया और आपके सामने लेके आई है कि आखिर में यह मामला किस तरह से हुआ है। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज। अभी हम मौजूद हैं कुड़िया टोली चौक पर, जहां पर ये आगजनी की गई है। इस आगजनी का कारण यह है कि प्रहलाद नाम के लड़के को कुछ लोगों ने मार करके इसी चौराहे पर फेंक दिया था। कारण मारने का कुछ पता नहीं। कुछ लोगों की बताई जा रही है, जो जैसा कि सूत्र बता रहे गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अब प्रहलाद की मौत हो चुकी है और उसी के आक्रोश में यहाँ पर जो जनमानस है उमड़ पड़ा है और अपना आक्रोश जताने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे जो समाज सेवी हैं, एक चंचल जी हैं, उनसे बात करते हैं। चंचल जी, क्या मामला है, कैसे क्या हुआ? देखिए, प्रहलाद पासवान अपना काम करके विगत रात में 11:30 बजे घर जा रहा था और गाड़ी से हॉर्न बजाने के साइड मांगा। लड़का सबसे साइड दिया नहीं और उसको बोला तू साइड मांगता है। उसको बुरी तरह से मार के कूड़े में फेंक दिया उसको। और कोई मैटर नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं था, कुछ नहीं था। वो बच्चा समाज में हर काम में एक्टिव रहता था, सबके साथ मिलजुल के सबका साथ निभाता था और उस बच्चे को इस हालत से मारा है कि आज मौत की घाट चढ़ गया। वो प्रशासन की तरफ से अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? प्रशासन के तरफ से कहा जा रहा है कि 2 अरेस्टिंग हुआ है, 2 या 3, मगर इससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। प्रशासन को जिस तरह से एक्टिव होना चाहिए था, प्रशासन उस तरह से एक्टिव नहीं है। प्रशासन मुखरा बना हुआ है एकदम। अभी और भी बात करेंगे हम लोग यहाँ पे लोगों से, और यहाँ पे एक भैया है, रमेश भैया है, उनसे भी बात करें। रमेश भैया, अभी क्या मांगे हैं आप लोगों की? क्या मांगे? हम लोगों की प्रमुख मांगे ये है कि 9 तारीख के रात्रि में रामपाड़ा के कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा सड़क पर साइड मांगने को लेकर के जो विवाद कर खड़ा कर प्रहलाद पासवान को निर्मम तरीके से मार करके हत्या कर दी गई है, उसमें 7 लोगों में मात्र 3 की गिरफ्तारी हुई है। हम लोगों का जिला प्रशासन से मांग है कि जो भी लोग फरार हैं अविलंब उस पर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए उसके घर पर बुलडोजर लेकर के प्रशासन जाए और उसके परिजन यदि उसको हाजिर नहीं करते हैं उसके घर पर तुरंत अभी बुलडोजर चलना चाहिए और ये पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले। चूँकि सरकार का प्रावधान है कि एसटी/एससी परिवार में किसी की हत्या होती है उसके परिजन को नौकरी दिया जाएगा। और तुरंत हम लोगों के बैगना चौक पर जो हमारा पूर्व से मांग रहा है कि यहाँ एक नाका होना चाहिए, नाका नहीं रहने के कारण यहाँ के असामाजिक तत्व यहाँ से लेकर के बैगना रेलवे गुमटी तक रात में लोगों के साथ छीन छोड़ करता है
असामाजिक घटना को करता है और लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। और हम लोग हमेशा प्रशासन से इस बात की मांग की है कि वहाँ नाका हो, और नाका होता और प्रशासन होता तो शायद ये हिम्मत नहीं करता, यह असामाजिकता तो इतना बड़ा घटना आज नहीं घटता। उसी के मांग को लेकर के आज पूरे समाज के लोग आक्रोशित हैं, उन मांगों को लेकर के सड़क जाम किए हुए हैं। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि एक छोटी सी हॉर्न बजाने की बात पर लोगों को मौत के घाट उतार दिया? क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? इसके कारण ये हो सकता है सर, ये एक डोमिनेंसी आ गई जी। आप ये कुछ दिन पहले आप सुने होंगे, सप्ताह पहले की बात है कि मुंबई में लड़की को काट के, बोलना नहीं चाहिए ये सही बात है, हिंदू को काटा जा रहा है। क्यों? हिंदू लड़की काट के कुकर में फ्राई करके कुत्ते को खिलाया जा रहा था। ये जो भी, ये क्या तरीका है? डोमिनेंसी आ चुकी है क्या? हिंदू लोग, हम लोग जगे, हिंदू लोग, हम लोग को जगना होगा। क्या है सर, एक छोटा सा लड़का जा रहा था, उसको काट के माथा तो पूरे काट दिया गया पूरा। यही चल हम लोग का, यही सरकार से ये हम गुजारिश है, जो हम लोग के जो 3 जो पकड़े गए हैं, जो क्या कहते हैं दोषी है, उसको हम लोग के हवाले करें। पब्लिक को मारा है, पब्लिक उसको सजा देगी, बस हम लोग का यही कहना है सर। यहाँ के जो वार्ड कमिश्नर है उनका क्या रोल है? भूतपूर्व वार्ड कमिश्नर हैं, जो प्रेजेंट टाइम के वार्ड कमिश्नर है वो अभी नहीं आए हुए हैं। कैलाश शर्मा नाम है उनका, वो अभी तक नहीं है, लेकिन भूतपूर्व रहे हुए हैं। हाँ, वो सामने में है हमारे वार्ड कमिश्नर साहब, ठीक है ना। लेकिन जो भी हुआ सर गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। भैया आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? हम आपके चैनल के द्वारा सभी मीडिया बंधु से अनुरोध करेंगे कि इस पीड़ित परिवार को आप लोग भी सहयोग करके उसको मुआवजा दिलाने का कष्ट कीजिए। आप सभी मीडिया बंधु से अनुरोध है। प्रहलाद कुमार कौन से वार्ड से आता है? 25 नंबर वार्ड, 24 नंबर वार्ड बेगना से आता है जी। ये कब की घटना है, कब हुआ, किस तरह? 9 तारीख को रात्रि में इसी रास्ते से वो फ्लावर डेकोरेटर का काम करता है, वो काम कर लौट रहा था और इसी जगह पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा था सड़क चेक कर, और वही साइड मांगने में हॉर्न बजाने के कारण उसको बुरी तरीक़ा से मार करके मरा हुआ समझकर फेंका था। पुलिस प्रशासन और परिजन के द्वारा उसको उठा करके मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया, जिसकी रात्रि में लगभग 2 बजे मृत्यु हो गई है। तो कहने का मतलब है प्रशासन उस समय मौजूद थी और उन्होंने ही उन्होंने ही बॉडी को उठाया और वहाँ पे मेडिकल जी परिवार के लोग इन्फॉर्मेशन किए और परिवार और प्रशासन मिलकर के उसको लेकर के अस्पताल पहुँचाए। और सबसे बड़ी बात, दुखद बात यह है इस बात की कि वहाँ पीड़ित परिवार परेशान है अपने परिजन को लेकर के, जो अस्पताल में भर्ती हैं, और उसमें जो FIR के बाद प्रशासन कार्रवाई कर रही थी, तो प्रशासन के साथ भी यहाँ पर इतना लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है कि एक अपराधी को प्रशासन अरेस्ट कर लिया था, मजमा लगाकर यह असामाजिक तत्व लोग प्रशासन को धक्का मुक्की करके उसे छुड़ा करके अपराधी को लेकर के चले गया। ऊपर से पीड़ित परिवार के घर पर लोगों को भेजकर धमकी दिलवाया जा रहा है कि केस उठवा दो नहीं तो अंजाम बुरा होगा। ये बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं कि प्रशासन को धक्का मुक्की करके उन्होंने जिसको अरेस्ट किया उसको उस अपराधी को छुड़ाया गया। ये बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं। ऐसे में ये बेहद जरूरी हो जाता है कि जिन असामाजिक तत्वों ने इस तरह की हरकत की है उनका अरेस्ट होना। इसमें चाहिए कि कटिहार प्रशासन, कटिहार जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करे और जल्द से जल्द उन लोगों को गिरफ्तार करे। और भी बात करेंगे लोगों से, जानते हैं कि वो लोग क्या कहते हैं। कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। देखिए जिनका बच्चा आज इस दुनिया में नहीं है, वो उन पे क्या बीतती है वो हम जानेंगे। दीदी की होले हन की होते बेगना के चले, बच्चा गरीब आदमी है, गाड़ी चलवे रहे केकरो, गाड़ी चला कर गेले घर, गाड़ी लगा दिलके, एक ठो लड़का ओकरा लेके अले, ओकरा से की दुश्मनी तो छैये नहीं चले, बस ओकरा मारे लगले, दूसरा लड़का भाग गेले, मार के बीएड कॉलेज मारते 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 वहाँ कूड़ा पर लाकर सुता दिलके, वहाँ पर बच्चा के सुता दिलके। गरीब आदमी आज के डेट में बच्चा सुरक्षित नहीं है कि नहीं है? बच्चा सुरक्षित नहीं। हम जैसे डेड बॉडी को देख रहे हैं ना, वैसे हम लोग देखना चाहते हैं, उसका साथ में जलना चाहते हैं हम लोग, इंसाफी, यही और कुछ नहीं। जैसे उसका बाल बच्चा तरसेगा वही प्रकार से उसका तरसेगा, जो मारा है उसको सामना करके उसका साथ में जला जाएगा। आज उसके साथ हुआ है, प्रहलाद भैया के साथ, किसी दिन हम लोग के साथ भी हो सकता है।
ऐसा ही होता ही है। देखिए ये एक डर जो है लोगों के मन में धीरे धीरे घर करता जा रहा है कि अगर इस चौक से या इस जगह से अगर कोई गुजरेगा और इस तरह की घटनाएं होंगी तो ये वाकई में डराने वाली बात है कि इस तरह की वारदात ना हो। और इस बात की जिम्मेदारी कौन ले? यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो अभी तक यहाँ मौजूद नहीं हैं। आज लड़के की डेथ हो गई है और प्रहलाद की डेथ हो गई है, बैगना का है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि है ना, कोई जनप्रतिनिधि है ना ही कोई इनके लिए आवाज़ उठाने वाला है। ये गरीब बेचारे लोग जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कमाने खाने वाले हैं, अगर एक छोटी सी बात पर इनको मौत के घाट उतार दिया जाता है तो आप सोच सकते हैं कि कटिहार की जो जिम्मेदारी है किन लोगों के हाथों में है। ये बेहद ज़रूरी है जानना। आप देख सकते हैं कि ये जो कूड़े का अंबार पड़ा हुआ है, इसी कूड़े के अंबार के पास प्रहलाद को मार करके फेंक दिया गया है। और ये कोई आम रास्ता नहीं है, ये कोई सिर्फ आने जाने के लिए कोई ऐसा रास्ता नहीं है, ये चालू रास्ता है जो कटिहार कुड़ियाटोली चौक से अगर आप बीएड कॉलेज की तरफ जाएंगे तो आपको यही रास्ता अपनाना पड़ेगा। और बीएड कॉलेज का रास्ता है क्योंकि यहाँ पे लड़कियाँ बच्चे सभी लोग इस तरफ जाते हैं और इस तरफ पूरा एक रिहायशी इलाका बसता है। और ऐसे में यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली बात है, यहाँ पे देख सकते हैं आप सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और इसमें वो सारी घटना कैद हुई होंगी। अब इस सीसीटीवी कैमरे को कितना खंगाला गया, क्या हुआ नहीं हुआ, इस बारे में आगे बात करेंगे। चलिए हम उस जगह पर चलते हैं, वापस उस जगह पे चलते हैं। एक भैया हमारे साथ मौजूद है, इस बारे में क्या बोलें कि ये किस तरह की घटना हो रही है? आप लोग ये घटना बराबर किया जा रहा है, ऊपर से धमकी दिया जा रहा है कि अभी और 4 लोग को मारा जाएगा। धमकी भी दिया है और 4 लोग, इसके विरोध में सब लोग है। अगर कार्रवाई नहीं होता है तो अभी लोग देखेगा। बहुत गलत हुआ उस लड़के के साथ। वो लड़का किसी तरह का झगड़ा झंझट में नहीं रहता था, अच्छा लड़का था। उसको जो धोखे से मारा गया है, जान से मारा गया है, बहुत गलत हुआ। आपका पूरा परिचय? अनीस नाम हुआ मेरा। बजरंग दल से हैं आप या विश्व? बजरंग दल से हैं। चलिए हम लोग देखिए, ये कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है इस मुद्दे को सांप्रदायिक भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो है सांप्रदायिक मुद्दा ना हो, तनाव ना बने और पूरी तरह से जो मसला है उस मसले को ढंग से हल किया जाए। जो आपराधिक लोग हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए और जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो, यही डिमांड है। ये देखिए एक महिला किस तरह से बेचारी रो भी लग रही है। बेटा चाहिए हमको, जान का बदला जरूर चाहिए। कमिश्नर की फांसी सजा दीजिए सर, ऐसा काम किया सारे रंपरिया मिल को हवेली कर दे हाजिर, तभी माहौल ठंडा होगा तो नहीं होगा। देखिए एक औरत की जो आत्मा है किस तरह से कलप रही है, वो आप कैमरे पे देख पा रहे होंगे। क्या मामला है जीजा? पूरा मामला यही है कि रोड में हम लोग रात बिहार को जाते आते हैं, ये लोग का मन बढ़ल है, ये लोग मार के फेंक देता है। हिंदू कोई कारण? कोई कारण नहीं है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू है मार दो, यही है। और यहाँ का वार्ड कमिश्नर जो है एफआई का सदस्य है। पीएफआई का सदस्य? हाँ, वार्ड कमिश्नर इजार अली। यार कुछ नहीं। क्या हुआ है? मैटर क्या हुआ है? क्या हुआ, लड़का गया घूमने, अब हम लोग का घर में थे, हम लोग नहीं जानते थे लड़का को मार कर वहाँ सुता दिया है। 5 दिन से मेडिकल में भर्ती है, उसको इंसाफ चाहिए। हुई है प्रहलाद की जो हत्या हुई है, या कहे तो उसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष है मौजूद हैं। सर, इस घटना को आप कैसे देखते हैं? बहुत ही कायरतापूर्ण और नृशंस घटना है। जिस तरीके से ये काम करके कहीं घर की ओर जा रहे थे और रात में जिस क्रूरतापूर्वक इनके साथ बर्ताव किया गया है, आप मान सकते हैं कि वो तो अस्पताल में बाद में मृत्यु हुई, वो मार करके ही वहाँ उनको छोड़ दिया गया था। सर 5-6 दिन अस्पताल में भी भर्ती रहे। जी बिल्कुल, ये तो डॉक्टरों ने अपना प्रयास किया, कुछ ईश्वर की दुआ, 5-6 दिन जीवित रहे। लेकिन जिन लोगों ने ये कायरतापूर्ण कार्रवाई की है
और इसके पीछे जो सोच समझ में आ रहा है वो संपूर्ण रूप से सांप्रदायिक सोच है। मुझे बोलने में कोई हिचक नहीं है कि आज एक मृत्यु हुई है और ये सांप्रदायिक सोच के तहत इस मृत्यु को अंजाम दिया गया है। हम पुलिस प्रशासन से आग्रह करेंगे। अभी हमारी एसडीपीओ साहब से बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, 4 और फरार हैं, लेकिन साथ ही साथ इसके पीछे कुछ ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो समाज के सफ़ेद पोस्ट लोग कहे जाते हैं। हम चाहते हैं कि उन सफ़ेद पोस्ट लोगों की भी निगरानी हो, जांच हो और उनसे भी पूछताछ हो कि आखिर कटिहार शहर को फिर से एक कहीं ना कहीं अंधेरे की ओर ले जाने की जो एक साजिश हो रही है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। सर, कटिहार में यहाँ पर जो समुदाय हैं, यहाँ हिंदू मुसलमान बड़े अच्छे ढंग से रहते हैं, ऐसे में इस तरह का कुकृत्य करना ये कहीं से भी सही नहीं है और निंदनीय है। लेकिन एक बात जो लोगों से जानकारी मिली कि पुलिस प्रशासन जब उन्हें गिरफ्तार करने जाती है, उनके साथ भी धक्का मुक्की की जाती है। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये मानसिकता समझनी पड़ेगी। ये मानसिकता समझनी पड़ेगी कि जो सांप्रदायिक मानसिकता है उसके आगे कोई संविधान नहीं है, कोई कानून नहीं है। एक विचित्र तरह का कानून है और वह विचित्र तरह का कानून जो है मानवता के खिलाफ है, मानवीयता के खिलाफ है। ऐसे मानसिकता के लोगों को कहीं ना कहीं समाज में कुचलने की आवश्यकता है और प्रशासन को भी अत्यधिक सख्ती की आवश्यकता है। प्रशासन अगर ढुलमुल रवैया अपनाएगा तो फिर हमको लगता है कि कटिहार के लोगों में जो अभी उबाल दिखाई पड़ रहा है, यह उबाल कहीं प्रशासन की ओर न चला जाए। सर, आपकी तरफ से क्या मांगे होंगी? नहीं, जो सर्वप्रथम तो यह है कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, सब लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। 3 गिरफ्तारी हुई है लेकिन जनता संतुष्ट नहीं है और जो 4 गिरफ्तारी है वो होनी चाहिए। इसके पीछे जिन सोच की भूमिका है, जिन लोगों की भूमिका है, उससे भी पूछताछ होनी चाहिए। और मृत परिवार जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, प्रहलाद की उम्र मुझे लगता है मुश्किल से 26-27 वर्ष उम्र होगा, तो उसके परिवार में जो भी बालिग व्यक्ति हैं उनको एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, तत्काल 25 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। जिस तरह से प्रहलाद की हत्या हो गई है, इसको कैसे देखते हैं? और चूंकि आप विपक्ष में भी हैं तो विपक्ष की बात नहीं है, लेकिन यहाँ तो लगातार हत्याओं का दौर चल रहा है। ये सरकार जब से महागठबंधन की बनी है तब से कोई आमजन सुरक्षित नहीं है। आज प्रहलाद पासवान की हत्या हुई, इसके पहले भी कई मुखिया की हत्या हुई और जनप्रतिनिधि की हत्या हुई। लगातार हत्याओं का दौर जारी है, लेकिन है कि ये प्रशासन को अपना काम करना चाहिए, पकड़ना चाहिए, लेकिन कहीं कुछ ये नहीं है। और लगातार लोगों की जान माल की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए सरकार को। कोई सरकार को चिंता से मतलब नहीं है। और क्या कारण है कि सरकार में बैठे लोग इस तरह की हत्याओं को रोकने में विफल रहे हैं? तो मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनना, वो उसी में लगे हुए हैं। बिहार की सत्ता से कोई मतलब है नहीं, बिहार की पब्लिक की जान माल की चिंता नहीं है। सरेआम लोग मारे जा रहे हैं। आज जो घटना घटी है, 5 दिन पहले की घटना है, 4 दिन पहले की, इस लड़का जा रहा था घर, उसको पकड़ पीट दिया और जो लोग पीटे हैं वो आज तक गिरफ्तार नहीं हो पाए। 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 4 लोग गिरफ्तार नहीं हो पाए। उसमें प्रशासन से हम लोगों का मांग है कि उन लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और स्पीडी ट्रायल चला के उसको सज़ा मिले और जो पीड़ित परिवार है उसको मुआवजा मिले, चूँकि वो SC/ST का सदस्य था जिसकी हत्या हुई है। SC/ST के तो अभी अध्यक्ष भी हैं सुमन सौरभ जी, उनके पास भी अगर ये बात जाती है तो उनके तरफ से क्या लगता है कि तो यहाँ देखने भी नहीं आए, सत्ता के नशे में चूर है, सत्ता पक्ष के लोग तो कोई आए भी नहीं यहाँ। सर, क्या लगता है, एक आखिरी सवाल आपसे, कि क्या लगता है प्रशासन से कहाँ चूक हो रही है जो इतनी सारी हत्याएं हो जाती हैं? जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए समय पर, वो कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। जिस दिन इसको मार लगी थी, जिस दिन हॉस्पिटल गया था, उसी दिन केस इंडोर्स होकर के उसको सभी गिरफ्तारी अगर हो जाती तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। लगातार जब घटना घट जाती है 4 दिन के बाद प्रशासन की नींद खुलती है, ये गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि अभी हमारे साथ अशोक अग्रवाल जी जो MLC हैं कटिहार के, उन्होंने कहा कि प्रशासन की तरफ से ये होना चाहिए कि अगर जिस दिन ये घटना घटी उसी दिन अगर कार्रवाई होती तो थोड़ा अपराधियों के जहन में ये डर जाता, प्रशासन का खौफ रहता, जो कि नहीं है, जिसके कारण से इस तरह की घटनाएं जो है कटिहार में आए दिन हो रही हैं। कुछ दिन पहले ही मुखिया की भी हत्या हुई, कुछ दिन पहले अगर आप बात करें पिछले कुछ सालों में अगर बात करें तो एक मेयर की भी हत्या हो गई, जो वर्तमान में मेयर थे उस तरह की उनकी भी हत्या हो गई थी। तो इस तरह से हत्याओं का जो दौर है कटिहार में, अगर प्रशासन त्वरित कार्रवाई करे तो शायद अपराधियों में कुछ खौफ
बने, जिसके कारण से लोग जो इस तरह की सोच रखते हैं वो कुछ भी इस तरह के कुकृत्य करने से डरे। पीड़ित परिवारों की मांग है कि जो लोग इसमें संलिप्त हैं उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी तक इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जो 4 लोग फरार हैं उन्हें भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसमें तो आप लोगों को जैसा पता होगा, इस केस में 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया जा चुका है। 4 और नामजद अभियुक्त हैं, उनको भी पुलिस बोल रही कि अरेस्ट कर लिया जाएगा। और फिलहाल उसकी वजह से जो जाम लगा था तो वो जाम अभी हटा लिया गया है यहाँ से। उनके परिवार ने डेड बॉडी भी लेके चली गई है। पोस्टमार्टम हो चुका है, आज से कल तक में उनके अकाउंट में चला जाएगा। सर, पीड़ित परिवार को क्या मुआवजा देने की बात? आज जहाँ तक मुझे ध्यान में है कि इसमें जैसे मर्डर केस में SC/ST में जो है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन 4,12,500 रुपये के मुआवजा का प्रावधान है। तो इतना तो उनको मिलना ही है और बाद बाकी फिर देखते हैं, जो भी इन पीड़ित परिवार के भलाई के लिए होगा उतना हम लोग कोशिश करेंगे कि इन तक पहुँच जाए। बेगना के एक हत्या हुई है, मारपीट हुआ था जिसमें उनकी मृत्यु लेट नाइट हो गई है। उसी विरोध में सड़क जाम किया गया है और उसमें गिरफ्तारी भी हो गई है और अन्य बचे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पूरा प्रयास जारी है। अब किस तरह का माहौल है? अभी यहाँ कोरिया टोली में आप भी देख रहे हैं, सड़क जाम हट चुका है। ठीक है, आप जो देख रहे हैं मेरे पीछे ये वैन खड़ी है, इसमें प्रहलाद का शव पड़ा हुआ है और प्रहलाद के लिए ये पूरी जनता आक्रोश कर रही है कि उसकी मौत के हत्यारों को पकड़ा जाए जल्द से जल्द। हालांकि पुलिस प्रशासन का कहना है कि 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और इसमें 7 लोग इसमें शामिल थे, जिसमें कि 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और बाद बाकी के 4 लोग फरार बताए जा रहे हैं। ऐसा सूत्र बता रहे हैं, ऐसे लोग बता रहे हैं। अब देखते हैं इसमें जो 3 मुख्य अभियुक्त, जैसा पुलिस प्रशासन का कहना है कि 3 मुख्य जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और यहाँ पर जो आप भीड़ देख रहे हैं वो भीड़ सिर्फ इसलिए आक्रोश में है कि उस परिवार का क्या होगा जिस परिवार का इकलौता चिराग प्रहलाद था, जो सिर्फ वही कमाता था, उसके घर में 2 छोटे छोटे बच्चे थे, उसके एवज में मुआवजा और पब्लिक की डिमांड है कि कुर्की जब्ती हो। अभी इस मौके पर यहाँ के जो कटिहार के जो MLC हैं वो भी मौजूद हैं, भाजपा के जिला अध्यक्ष मनोज राय जी मौजूद हैं, कटिहार के SDM सर हैं, कटिहार के SDPO भी यहाँ पे पुलिस प्रशासन से मौजूद हैं। अभी लोगों का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, लोगों का जो सबसे बड़ी जो डिमांड है वो यही है कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो, कुर्की हो। सबसे ज़्यादा ज़रूरत की बात जो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द कुर्की हो। हालांकि ये कुर्की का जो आदेश होता है कोर्ट से निकल कर आता है, लेकिन लोगों को इस बात को समझाने में शायद किसी तरह से पुलिस प्रशासन सक्षम रही है और लोग समझ भी गए हैं। लेकिन फिर एक सवाल आता है कि ये इस तरह की घटनाएं आखिर क्यों होती हैं? ये सिर्फ कटिहार ही नहीं, कई और जगहों पर भी हुई हैं घटनाएं इस तरह की, और जिसके कारण से ये आक्रोश है। लोगों का कहना है कि हर जगह इस तरह की घटनाएं होती हैं, किसी एक खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है और ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है इस बात पे ध्यान रखना कि आखिर में इस तरह की घटनाएं पे कैसे रोक लगे। लोगों की एक और डिमांड ये है कि बैगना वाला जो रास्ता है, कुड़िया टोली चौक से जो बैगना की तरफ रास्ता जाता है, वहाँ पे ना तो वेपर लाइट है, ना ही वहाँ पे कोई पुलिस चौकी है, जिसके कारण आए दिन इस तरह के असामाजिक तत्वों के जैसे लोगों का मनोबल बढ़ता जाता है। आए दिन लड़कियों से छेड़छाड़, आए दिन लोगों को पकड़ के पीटने की वारदात सामने आती रहती है। मैं हूं कुमार अभिषेक और आप देख रहे हैं BMW न्यूज़। हालांकि कटिहार की जनता से हमारे चैनल के माध्यम से हम ये अपील करना चाहेंगे कि इस वारदात को कोई और रंग ना दिया जाए और मिलजुल कर रहें, क्योंकि हम और आप प्रशासन से मदद की गुहार लगा सकते हैं और प्रशासन ही वास्तविक में कार्रवाई करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज़, कटिहार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।